जय मां, जय जय मां। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 101वें दिवस में आप सबका स्वागत है। भगवान की परम पावनी कृपा से, ईश्वर की दिव्य कृपा से हम सब लोगों को समय समय पर प्रभु के स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान हमें याद रहे, ऐसा होने से भगवान हमें याद करने लगे। हम भगवान को याद करें, ये सामान्य घटना होती है, लेकिन भगवान हमें याद करने लग जाए, ये विशेष घटना होती है। इस संसार में जो जो विशेष सेवक रहे, इस संसार में जो जो विशेष भक्त रहे, इस संसार में जो जो विशेष ज्ञानी रहे, वो सब के सब प्रभु कृपा से, हरि कृपा से, ईश्वर कृपा से प्रभु को याद रहे, भगवान को याद रहे। भगवान से उनका संवाद होता था, भगवान उनकी चिंता करते थे, भगवान उनकी परवाह करते थे। अगर हम भी सतत ब्रह्म ज्ञान विषयक चर्चाओं पर चिंतन करें, प्रभु के रूप, प्रभु के गुण और प्रभु के नाम का स्मरण करें और उनके द्वारा किए गए सेवा कार्यों का अनुसरण करें। उन्होंने जिस प्रकार का जीवन जिया, उसी प्रकार का जीवन जीने का यथासंभव प्रयत्न करें। क्योंकि भगवान जो अवतार लेते हैं, उन अवतारों में भगवान का यह हेतु रहता है कि मेरे पथ के अनुगामी बने। इसलिए भगवान कुछ इस प्रकार की लीला करते हैं जिससे सबका हित होता है। आज हम प्रातः प्रातः किसी विद्वान का एक वक्तव्य सुन रहे थे। वक्तव्य कुछ इस प्रकार का था कि भगवान श्री राम को वनवास हो गया। वन में भगवान राम विराजमान थे और सबके सब लोग उनको लेने के लिए आ गए। 2 बार घटी ये घटना। एक बार तो भरत जी के साथ सारी जनता चली थी। भरत जी जब भगवान राम को लिवाने के लिए गए तो सिर्फ अयोध्या की जनता ही नहीं, अपितु जनकपुरी के लोग भी आ गए थे। स्वयं राजा जनक जी भी परिवार सहित वहां उपस्थित थे। तो ऐसी ही वनवास के समय की घटना थी कि जब अवधवासी गुरुदेव, मंत्रीगण, माताएं, ससुराल पक्ष के लोग सब आ गए और कहा कि श्री राम आप चलिए। अब बहुमत था कि संपूर्ण नगर आ गया, तो बहुमत था, कार्य वही करना चाहिए जिसकी तरफ बहुमत हो। लोकतंत्र भी यही कहता है कि 49 लोग इधर हैं और 51 लोग इधर हैं, तो 51 लोगों की बात मानी जाएगी, 49 लोगों की बात नहीं मानी जाएगी। भले वो बात नीतिपूर्ण है या नहीं। लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, बाकी सब बातें ठीक हो सकती है लोकतंत्र की, लेकिन लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो यह है कि चाहे बात नीतिपूर्ण है या नहीं, 51 लोगों की बात मानी जाएगी। 49 लोग भले कितना ठीक बोल रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। वहां तो 100 के 100 लोग बोल रहे हैं कि राम चलिए आप। 100 के 100 लोग ये कह रहे हैं कि श्री राम लौट चाहिए अयोध्या। जिस भरत के लिए कैकेयी ने आपको वनवास भेजा, वो भरत तो खुद ही लेने आ गया। अब आपको चलने में क्या परेशानी है? पर राम जी ने बहुमत को स्वीकार न किया। राम जी ने बहुमत को स्वीकार करने की जगह
राम जी ने नीति को स्वीकार किया कि नीति ये कहती है कि मैंने वचन दिया है, इसलिए इस वचन का पालन करूंगा। और उसके पीछे हेतु भी है कि ये वचन क्यों दिया कि मेरे वनवास जाने से अनेक लोगों को पथ अनुगमन का लाभ मिलेगा। जिस मार्ग पर मैं चलूंगा उस मार्ग पर आने वाले समय में लोग चलेंगे। हम माने न माने, इस तथ्य को हम स्वीकार करें या न करें, पर सत्य है कि आज भी श्री राम जी के पथ पर चलने वाले कई लोग विश्व में उपस्थित हैं। हो सकता है उनकी संख्या बहुत अधिक न हो, ये एक अलग बात है, पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पथ पर चलने वाले लोग आज भी हैं। त्रेता युग कब था उसकी गणना हम लोग भी ठीक से नहीं कर सकते। द्वापर के अंत की गणना ही हमें स्मरण में रहती है कि 5,500 वर्ष हुए हैं। ठीक ठीक तरीके से हम वनवास के समय का गणना का संज्ञान हमें नहीं है। शायद आप विराजमान लोगों को भी ठीक से पूछा जाए कि कितने हजार वर्ष हुए जब भगवान का वनवास का कालखंड रहा, तो शायद आप में से भी किसी को ठीक ठीक तिथि या इतने वर्ष संभवतः संज्ञान में न होंगे। कल गिनने बैठे तो शायद निकल आए, पर ऐसे संज्ञान में नहीं है। फिर भी भगवान राम के उस पथ का अनुगमन आज भी कई महापुरुष कर रहे हैं। तो भगवान का अवतार जो होता है, उस अवतार का हेतु वस्तुतः उस दिशा में चलना होता है। जो भक्त हैं, उनके जो अनुयायी हैं, जो उनको मानते हैं, जो उनको पूजते हैं, उनको उस दिशा में चलना चाहिए। यही सेवा है। सेवा की कोई ठीक से परिभाषा पूछे कि सेवा किसे कहते हैं, अगर कभी ऐसी बात अपने मन में आए कि हम स्वयं समझने का अगर प्रयत्न करें कि वास्तव में सेवा है क्या, तो सेवा का अगर ऐसे तो सेवा की कई परिभाषाएं हैं, लेकिन एक परिभाषा यह भी होती है कि हम जिनको अपना इष्ट मानते हैं, जिनके अनुगामी बन करके हम चले, यही सच्ची सेवा है। निष्काम सेवा भी वही हो जाएगी। फिर कामना रहित सेवा या निष्काम कर्मयोग जिसको कहा है, उसको भी अगर हम ठीक ठीक तरीके से समझे, बहुत सरल तरीके से, बहुत अधिक लंबी चौड़ी परिभाषा न देते हुए हम सरलता से समझने का प्रयत्न करें। ये सरलता यही है कि हम जिनको अपना इष्ट मानते हैं, अथवा एक शब्द और भी कहते हैं जो हमें ठीक ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, कि जिससे हम इंस्पायर्ड होकर के और कोई काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं? आइडल। आधुनिक पाश्चात्य भाषा में आइडल कहते हैं कि वो हमारे आइडल पुरुष हैं। तो जो हमारे आइडल हैं, जो हमारे इष्ट है, जो हमारे आराध्य है, जिनको हम पूजते हैं, मानते हैं, उनके किए हुए कार्यों को आगे बढ़ाना उनके पद चिन्हों पर चलने के समान है। एक ही बात है, और वही करना वस्तुतः निष्काम कर्मयोग है। गीता जी ने जो बार बार निष्काम कर्मयोग की बात कही है, वह वस्तुतः वही है, अन्य बात नहीं है। वही निष्काम कर्मयोग है जिसे हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। तो जैसे इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लें कि जैसे भगवान श्री राम के भक्त अगर हम हैं, तो फिर निष्काम सेवा क्या होगी? मर्यादित जीवन जीते हुए, मर्यादित जीवन जीते हुए भगवान राम ने वनवासियों की सेवा की। भगवान राम ने आताताइयों का वध किया। भगवान राम ने जाति पाति का भेद तोड़ करके सिगरी के बैर खाए। भगवान राम ने अमीरी गरीबी का भेद तोड़ते हुए सुंदर नावों का त्याग करके एक गरीब की सबसे टूटी फूटी नाव का उपयोग किया। यानी कि सामान्य वस्तुओं का चुनाव करना, ये भी भगवान का अनुगमन है। इसी प्रकार सामान्य विद्यार्थी की तरह विद्या अध्ययन करना, यानी कि जीवन में सहजता हो, ये भी सेवा है। इस प्रकार के रास्ते तैयार करना, उस पर चलते जाना, यह सब सेवा की श्रेणी में आता है। भगवान श्री राम का वनगमन से ठीक पहले, और वो भी प्रसन्नता पूर्वक, व्यक्ति जब दुखी हो, व्यक्ति जब अवसाद में हो, व्यक्ति को लगे कि अभी मेरे साथ ठीक नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में क्या वो किसी से विरोध कर सकता है?
क्या किसी से मजाक कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन भगवान ने त्रिजट नामक ब्राह्मण के साथ विनोद किया वनवास जाने के ठीक पहले। ये प्रसंग रामायण जी में है कि त्रिजट नाम के ब्राह्मण के साथ भगवान ने विनोद किया, मजाक की, और वो भी गौ सेवा का आश्रय लेते हुए कि जब त्रिजट ब्राह्मण आया कि मुझे कुछ चाहिए, उसकी पत्नी ने भेजा कि जाओ राम जी से कुछ ले आओ। उन्होंने अपना दंड फेंका, कहा ये दंड जितना दूर जाए इतनी गौ सब तुम्हारी। और अंत में भगवान ने उसको गले लगा के कहा कि मैं तो विनोद कर रहा था, जो चाहिए वो ले लो तुम। विषय दंड का नहीं है कि ये दंड जाए इतनी जाए तुम्हारी, जितनी चाहिए ले लो। और वनवास पधारने के ठीक पहले भगवान ने असंख्य गोदान की, इसका भी रामायण जी में उल्लेख है। अर्थात घटना देखी जाए तो विषाद युक्त है। माएं दुखी, प्रजा दुखी, सीता जी संग चल रही है जो फूलों में पड़ी, लक्ष्मण जी 14 बरस जागने की बात कर रहे हैं। ये सब प्रसन्नता के विषय तो नहीं है, लेकिन उस वातावरण में भी भगवान के द्वारा गौ माताओं का दान करना, स्मरण रखना, यानी कि जो हमारे कर्तव्य है, जो हमारी मर्यादाएं हैं, उनको हम हर परिस्थिति में जारी रखें। परिस्थितियां प्रतिपल बदलेगी। कल के सत्र में जो अपनी चर्चा हुई थी कि हम लोग पराधीन ना हो, स्वाधीन रहे, ये चर्चा का मुख्य विषय था कल। तो अमुक परिस्थिति होगी हम मुस्कुराएंगे, अमुक परिस्थिति होगी तो हम दान देंगे, अमुक परिस्थिति होगी तो हम ये अच्छा कार्य करेंगे। ये तो पराधीनता है, हम परिस्थिति के गुलाम हो गए। अगर प्रसन्नता के समय हम दान दें और विषाद के समय उस कार्य को छोड़ दें, इसका मतलब हमारे दान देने की जो क्रिया है वो परिस्थितियों की गुलाम हो चुकी है, पराधीन हो चुकी है। इसलिए भगवान राम यहां वनवास गमन के ठीक पहले जो गोदान कर रहे हैं वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने कर्तव्य, हमारी अपनी मर्यादाओं को परित्याग नहीं करना चाहिए। यह नहीं करना ही परिस्थितियों के सामने अपनी स्वाधीनता का सूचक होता है, परिस्थितियों के सामने हमारे पराधीन न होने का प्रतीक होता है। हम इसी प्रकार का प्रयास करें, यही भगवान की सच्ची भक्ति है। ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये तीनों यहां परिलक्षित हो जाते हैं, ये तीनों प्रकट हो जाते हैं। इन तीनों को ठीक से समझने वाला व्यक्ति सहज भगवान का प्यारा हो जाता है, भगवान का लाडला हो जाता है। इन तीन बातों को उत्तम रीति से समझने वाला मुक्त हो जाता है, वह सर्वथा दुखों से मुक्त हो जाता है। तो यह बात समझने के लिए ही प्रभु ने कृपा करके हमको अपनी वाणी की चर्चा करने का अवसर दिया है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि नित्य प्रतिदिन ये लाभ तो कई बार वर्षों में मिलता, कई बार महीनों में मिलता, और प्रभु ने कैसी कृपा की कि हम लोग इस चर्चा का लाभ नित्य ले पा रहे। ये भगवान का बड़ा अद्भुत मंगल विधान है। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? जीवन के करीब 22-24 वर्ष तक गीता जी का पृष्ठ तक में खोलने का अवसर मिला। गीता जी का श्लोकार्ध तक कर्ण छिद्रों में न पड़े, ऐसी स्थिति रही। गीता जी पर चर्चा न हो, ऐसा जीवन बीता। 20-22 वर्ष तक ऐसा जीवन बीते, और उसके बाद कुछ कुछ गीता जी का संग करने का अवसर मिले, और वो अवधि भी करीब 20-22 वर्षों तक चले, और उसके बाद अनायास नित्य ही गीता जी के श्रवण, कथन, चिंतन, मनन, इसका अवसर मिलने लगे। ऐसा क्यों? इसका सीधा कारण है, प्रारंभ के 20-22 वर्ष जो भी है वो गौ सेवा से पूरी तरह रहित होकर के बीता।
मानव सेवा से रहित होकर के बीता, भक्ति भाव से रहित होकर के बीता, चाय आदि जैसे पदार्थों के व्यसन का उपयोग करते हुए बीता। उस कारण शून्य रहा। आधा श्लोक भी इतनी आयु बीतने पर गीता जी का प्राप्त न हुआ। पश्चात व्यसन हटा, थोड़ी थोड़ी गौ सेवा आई, थोड़ी थोड़ी संत सेवा का भाव बना, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा बनी, तो फिर पिछले उसके बाद के 20-22 वर्ष थोड़ा थोड़ा गीता जी का लाभ प्राप्त होने लगा। पश्चात स्वयं व्यसन त्याग के साथ दूसरों से भी मजबूती के साथ आग्रह करना, किसी भी प्रकार की सेवा हो उसके लिए विचार करना और प्राप्त क्षमता, प्राप्त योग्यता, प्राप्त वस्तुओं का उपयोग सेवा में करना और गो सेवा को अपने जीवन का एक विशेष हिस्सा बना लेना। उसका प्रभाव, उसका फल ये हुआ कि भगवान की विशेष कृपा हुई और नित्य गीता जी के चिंतन मनन का अवसर प्राप्त हुआ। तो कोई चीज यूं ही प्राप्त न होती। बार बार कई बार ये आती है कि भगवान की बिना कारण ही कृपा हो जाती है। तो इस घटना के बाद मंथन करने पर लगा कि नहीं, अकारण तो कृपा होती नहीं है। अकारण होनी होती तो जब कुछ न कर रहे थे तब ही हो जाती। लेकिन पहले थोड़ी हुई, जब थोड़ा करने लगे, जब वो बढ़ाया तो पूरी कृपा हो गई। हालांकि जितनी कृपा प्रभु की है उतना नहीं किया जा रहा है, पर कुछ बढ़ाने के बाद ऐसी कृपा हुई। तो सीधा सीधा विषय है कि हम जब अपने जीवन को सेवा और मर्यादाओं में लगा देते हैं, जो मर्यादाओं की रेखा हमारे इष्ट के द्वारा खींची गई है, जो मर्यादाओं की रेखा हमारे पुरखों द्वारा खींची गई है, जो मर्यादाओं की रेखा हमारे गुरुजनों के द्वारा खींची गई है, उन रेखाओं का उल्लंघन न करते हुए, उनको न लांघते हुए हम अगर कार्य करें तो निश्चित रूप से भगवान की विशेष कृपा हम पर बरस सकती है। तो गीता जी मिली, आइए हम उन गीता महारानी जी की प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक के पहले भाग पर चर्चा करते हैं। शंख बज गए, युद्ध के लिए आतुरता बढ़ी। पांडवों ने और कौरवों ने, विशेष रूप से कौरवों के लिए उल्लेख आया कि उन्होंने अपने अपने शस्त्रों को मजबूती से पकड़ लिया। तब प्रत्युत्तर में गांडीव धनुष को अर्जुन के द्वारा दृढ़तापूर्वक पकड़ने के बाद ऐसे नहीं कह दिया कि ढिलम ढालम स्थिति है। धनुष पर हाथ दृढ़तापूर्वक जाने का सीधा सीधा अर्थ है कि मन में कहीं न कहीं विशेष मजबूती है, दृढ़ता है। तो दृढ़तापूर्वक धनुष पकड़ करके और फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, जो बात कही वह इस श्लोक में वर्णित है। ऋषिकेशम तदा वाक्य निर्माहम महीपते। इसमें भूमिका बनाई है कि ऐसा कहा और फिर क्या कहा, सेन योरु घोर मध्य रथम स्थापय मैं चित्तः। हे अचित्त, मैं चित्त का मतलब अचित्त, अचित्त का मतलब कभी नहीं गिरने वाले। चित्त का अर्थ होता है गिरना, अचित्त का अर्थ होता है अपने स्थान से कभी नहीं गिरना। साधक कुसंगति करे, साधक मर्यादाओं का उल्लंघन करे तो वो गिर जाता है, अपने स्थान से गिर जाता है, अपनी स्थिति से गिर जाता है। स्थान से गिरने का मतलब इस पाटे से गिरने की बात नहीं है। स्थान से गिरने का मतलब गद्दे से गिरने की बात नहीं है। स्थान से गिरने का मतलब चबूतरी से गिरने की बात नहीं है। स्थान से गिरने का मतलब सिंहासन से गिरने की बात नहीं है। स्थान से गिरने का मतलब तख्त से गिरने की बात नहीं है। स्थिति से गिरने की बात है। जो हमारी स्थिति है, ज्ञान की स्थिति है, भक्ति की स्थिति है अथवा सेवा की स्थिति है, उससे गिर जाएगा। ज्ञान और भक्ति से गिरना तो बहुत बड़ी बात है, सेवा से भी गिर जाता है। अगर किसी कोई व्यक्ति नियमित रूप से गाय माता का उपचार करता है, प्रतिदिन जाकर के 1 घंटा 2 घंटा जितना समय उसने नियत कर रखा है उतना समय दो सेवा में देता है, लेकिन जब मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगेगा
तो वो जो सेवा दे रहा है उसका समय घटने लगेगा, वो जो सेवा दे रहा है उस सेवा के प्रति श्रद्धा घटने लगेगी, भाव घटने लगेगा, यानी कि वो स्थिति से गिर गया। स्थिति तीनों स्थिति होती, सेवा की स्थिति, भक्ति की स्थिति और ज्ञान की स्थिति। मर्यादा का उल्लंघन करने पर तीनों ही स्थितियों से गिर जाता है। लेकिन भगवान किसी मर्यादा का उल्लंघन करते ही नहीं है, इसलिए भगवान को अच्युत कहा है, संबोधित किया कि हे प्रभु आप कभी नहीं गिरने वाले हैं, है अच्युत। आप दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे इस रथ को स्थापित कीजिए, खड़ा कीजिए, जब तक कि मैं उन सेनाओं को ठीक से देख न लूं। अब यहां मध्य में खड़े करने का अर्थ कई सारे अर्थ हैं। कौरवों की सेना की जो लंबाई थी, 11 अक्षोणी जो सेना खड़ी थी, आधी सेना इधर आधी सेना इधर, यानी कि करीब 5.5 अक्षोणी इधर 5.5 अक्षोणी इधर रहे, और ऐसी जो मध्य स्थिति है वहां खड़ा करने का भाव आता है। एक दूसरा मध्य में का अर्थ कौरवों की सेना और पांडवों की सेना का मध्य भाग। जिस समय युद्ध की रणभेरियां बजी, योजनाबद्ध तरीके से न बजी, बिना योजना के बजी, उत्साहित होकर बजी, भ्रमित होकर के बजी, लेकिन जब बजी उस समय सेनाओं का जो अंतर था, दोनों सेनाओं का अंतर वो इतना ही था कि अगर पांडव सेना का कोई भी योद्धा अपनी तरफ से तीर छोड़े तो कौरव सेना को सीधा जाके लगे, कौरव सेना का योद्धा छोड़े तो पांडव सेना को लगे। इतनी दूरी पर ही दोनों सेनाएं स्थित हैं, और उन दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़े करने की बात कही। कहीं तो भगवान पर पूरा भरोसा है, प्रभु पर पूरा भरोसा है, नहीं तो दोनों सेनाएं पहले ही इतनी दूरी पर है कि पांडवों के द्वारा छोड़ा गया तीर किसी न किसी कौरव योद्धा को लगेगा। दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें से भी आधी दूरी कर दी मध्य में खड़े होकर के। रिपुदल के सामने ऐसी स्थिति में चले गए और ऐसे समय चले गए जब गौमुखा बच चुका है, तुरही बच चुकी है, आनक बच चुका है, ढोल बच चुके हैं, नगारे बच चुके और शंख तो बजे ही है, यानी कि सामने की सेना युद्ध के लिए तत्पर है। दृढ़ता से उन्होंने अपने अपने शस्त्र थामे हुए हैं, और जहां तक मारक क्षमता है उससे भी और मध्य में यानी कि समीप पहुंच जाना, इस विश्वास के साथ कि मेरे साथ ऋषिकेश है, अच्युत है, माधव है, मधुसूदन है, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। अब हम भयभीत क्यों हैं? हम लोग भयभीत क्यों हैं? हम लोग भयभीत इसलिए हैं कि हमारे साथ मधुसूदन नहीं है। किसी भी काम को करने में हमें डर क्यों लगता है? ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अच्युत नहीं है। यहां अच्युत और मधुसूदन के होने का अर्थ समझना पड़ेगा हमें। ये तो भगवान हर घट में है ही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। घट घटवासी कहा है उनको, हर घटवासी कहा है, वो तो है ही, तो फिर भय क्यों लगता है? क्योंकि भगवान तो है, ये हम मानते हैं बीच बीच में, सदैव नहीं मानते, सदा नहीं मानते, कहीं कहीं हम गिर जाते हैं, छूट जाता है विषय, भूल जाते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान के होने का अर्थ हमारे भीतर अच्युत का भाव होना, वास्तव में भगवान के होने का अर्थ हमारे भीतर मधुसूदन का होना। मधुसूदन का अर्थ जीवन में सिर्फ माधुर्यता, जीवन में सिर्फ माधुर्यता, किसी को कटु वचन न कहना, किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करना जिससे अगले को कष्ट हो। पराकाष्ठा पर जाने की बात अलग है, लेकिन सामान्य तौर पर मीठा व्यवहार करना ही मधुसूदनता है। मधुराष्टक की शुरुआत कहां से होती है बताइए? अधर से। कहां से होती है? फिर दूसरा शब्द क्या आता है? अधरम के बाद क्या आता है? वदनम। वदनम। अधरम के बाद क्या आता है? वदनम। इन दो, बाकी पूरे रुद्राष्टक को आप छोड़ दीजिए, मधुराष्टक को,
केवल अधरम मधुरम और वदनम मधुरम दो पर ही चर्चा कर लीजिए, उसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। बाकी तो चलितम हसितम बहुत सारी चीजें हैं, वो बात की बात है। गावो गोपा वो सब बात की बात है। केवल हम प्रारंभ के दो शब्दों पर ही विचार कर लें। गावो मधुरा गोपा मधुरा वो सब आगे की बातें हैं, लेकिन केवल प्रारंभ के दो शब्दों पर ही चर्चा कर ले हम लोग कि अधरम मधुरम वदनम मधुरम। अधर मधुर का मतलब मुस्कुराहट, मीठे होठ का मतलब कोई रस थोड़ी चाशनी थोड़ी चिपका रखी है। मीठे होठों का मतलब कोई मिष्ठान नहीं लगा रखा है होठों पर। होठों के मीठे होने का अर्थ मुस्कुराहट होना है। केवल एक ही अर्थ हो सकता है, कोई दूसरा अर्थ नहीं है होठों के मीठा होने का अर्थ, मात्र मुस्कुराहट ही है। तो अगर हमारे जीवन में मुस्कुराहट है तो मधुसूदन है। अगर हमारे जीवन में मधुर वचन है, मीठे वचन है, तो समझ लो कि हमारे पास मधुसूदन है। वाणी में अक्खरपन है, वाणी में आक्रोश है, वाणी में अनावश्यक परुषता प्रकट होती है, वाणी में विकृतता है, तो समझ लीजिए कि हमारे पास मधुसूदन नहीं हो सकता। हो सकता है हमारी जीवन शैली, हमारे पुरखों की भाषा शैली, हमारे क्षेत्र की भाषा शैली, उसका प्रभाव हम पर हो, लेकिन मधुसूदन को पाना है तो उस प्रभाव को तो मिटाना होगा। कई बार कहते हैं ना कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, सामने वाले का उत्तर होता है कि नहीं नहीं मेरा तो ऐसी भाषा है। ये आपने कई बार सुना होगा ना, नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही बोलता हूं, मेरी तो ऐसी। अरे क्यों बोलते हो? जब मधुसूदन चाहिए तो अपनी भाषा को मधुर करना होगा, त्यागना होगा जो जाति भाषा है, त्यागना होगा जो क्षेत्रीय भाषा है, त्यागना होगा जो वंशीय भाषा है। जाति भाषा को, वंशीय भाषा को, क्षेत्रीय भाषा को त्यागना होगा अगर हमें हमारे साथ मधुसूदन को लाना है तो। क्योंकि मधुसूदन आते ही निर्भयता आ जाएगी। अर्जुन की तरह हम मध्य में जाकर के खड़े होने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे, अर्जुन की तरह बीच में जाने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हमें प्रयत्न पूर्वक भूल हो गई, ये बात बार बार अगर कहती है तो इसका मतलब हमारा प्रयत्न ठीक नहीं है। भूल एक बार, दो बार, 100 बार हो सकती है, लेकिन अगर रोज ही भूल हो रही है इसका मतलब हमारा प्रयत्न ठीक नहीं है। भूल को मिटाने के लिए थोड़ा प्रयत्न होता है, लेकिन नियमित रूप से वही घटना घटे इसका मतलब हमारा प्रयत्न ठीक नहीं। इसलिए हम प्रयत्न पूर्वक इन भूलों को सुधारें और हमारे वचनों को हम मीठा करें। एक नहीं अनेक महापुरुषों ने इसको प्रमाणित किया। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप हो शीतल हो। सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम अप्रियम। इस प्रकार के अनेकों अनेक पद महापुरुषों ने हमें दिए हैं भगवान को पाने के लिए ही, प्रभु का अनुगमन करने के लिए ही, अच्युत बनने के लिए अथवा अच्युत को साथ रखने के लिए। अच्युत बन न पाए कोई बात नहीं, लेकिन एक बार अच्युत को साथ तो रख ले। तो साथ रखने के लिए पहली जो शर्त है माधुर्यता, मधुसूदन। मधुसूदन का अर्थ हमारे साथ मधुसूदन रहे, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हमारे जीवन में माधुर्यता बनी रहे। किसी से बात करे तो होठों पर मुस्कुराहट हो, और किसी से बात करे तो वाणी में मिठास हो। वो चाहे रिपुदल का सदस्य क्यों न है, वो चाहे विरोधी क्यों न है, फिर भी हम प्रयत्न करें तो हमारे साथ मधुसूदन हो। अच्युत उनके साथ थे, इसलिए अर्जुन भाई मुक्त थे। तो हमारे साथ अच्युत कैसे हो? हम अपने स्थान से गिरे नहीं। हमने कोई भला संकल्प लिया है, हमने कोई भला निर्णय लिया है कि मैं अब अपने जीवन में ऐसा करूंगा, उस स्थिति से गिरे नहीं। अगर आप में से किसी ने संकल्प लिया है कि मैं एक समय आहार लेकर के अधिकाधिक भगवान की भक्ति करूंगा, तो एक समय आहार लेने के उस संकल्प से गिरे नहीं। अगर हमने संकल्प लिया है कि मैं अमुक वस्तु न खाऊं, ये प्रारंभिक ठहरने के साधन है, आगे तो बहुत ऊंची बातें हैं। एक बार भी हम अगर निर्णय कर लें कि हमें इन वस्तुओं का उपयोग न करना है तो न करें, तो उससे हम गिरने से बचेंगे। हमने विचार कर लिया कि हम चाय न पिएंगे,
विचार कर लिया चाय न पिएंगे, लेकिन किसी बहुत करीबी रिश्तेदार ने आग्रह किया तो पी लिया, मतलब गिर गए हम लोग। आग्रह किया और हमने मान लिया। वो आग्रह आपके अंदर का भी हो सकता है। असल में किसी का आग्रह मान लेना इस बात का प्रतीक होता है कि अंदर से तो उमंग थी, सामने वाले ने तो केवल मतलब बारूद तो भरा था, सामने वाले ने सिर्फ पलीते को अग्नि दिखाई है। जो बारूद के बम के बाहर की जो डोरी होती है उसको सिर्फ अग्नि दिखाई है। उसने इतना ही किया, बारूद तो पहले भरा था अंदर। अगर बारूद न हो तो कोई कितनी अग्नि दिखाए, कोई कैसे फट सकता है। तो असल में वस्तुतः दूसरों के आग्रह से अगर हम गिर रहे हैं तो फिर हमारे साथ कभी मधुसूदन कभी अच्युत हो नहीं सकते। ये तो एक उदाहरण है। ऐसे हम कई बातों से गिर जाते हैं, हमारी अपनी कई बातों से गिर जाते हैं, कभी इधर कभी उधर। भरतपुर में पहले पुराने जमाने में एक कोई पात्र बना करता था, उस पात्र के नीचे कुछ आधार न होने के कारण वो इधर उधर लुढ़क करता था। वैसा जीवन हमारा न हो। हमारा जीवन एक स्थिति पर आए कि हम जो निर्णय लें, सद निर्णय, बड़े निर्णय जो लें हमारे जीवन में, चाहे वो सेवा से जुड़ा हुआ है, चाहे वो त्याग से जुड़ा हुआ है, चाहे वो भक्ति से जुड़ा हुआ है, चाहे वो वैराग्य से जुड़ा हुआ है, चाहे वो ज्ञान से जुड़ा हुआ है, उस निर्णय को लेने के बाद उस निर्णय से नहीं पलटना हमें अच्युत बना देता है। और जब हमारे साथ, हमारे भीतर, हमारे पास, हमारे चारों तरफ, हमारे दाएं बाएं अच्युत भाव प्रकट हो गया तो फिर हम निर्भीक होकर के अर्जुन की तरह दोनों सेनाओं के मध्य में, अर्थात धर्म और अधर्म के मध्य भी खड़े हो गए, क्रोध और कोमलता के मध्य खड़े हो गए, दया और क्रूरता के मध्य खड़े हो गए, दान और कंजूसी के मध्य खड़े हो गए, तो भी हमारी स्थिति गिरेगी नहीं, हम घबराएंगे नहीं, हमारी दानवीरता बनी रहेगी, हमारा अक्रोध बना रहेगा, हमारा सेवा भाव बना रहेगा। इसलिए हम लोगों को विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए कि हम गिरे नहीं, हमारे साथ मधुसूदन रहे, हमारे साथ अच्युत रहे। तो आज का सत्र, आज का समय तो इन्हीं भावों के साथ पूर्ण होता है। इसलिए आज के इस विषय को यही विराम देते हैं। कल फिर भगवान और अर्जुन के इस साथ को और इस घटना को आगे बढ़ाएंगे।